नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी मुंबई में एक आरटीआई लगाया गया है आपकी तरफ से। रोहित है जो कि मुझे व्हाट्सअप किए थे शायद, या फेसबुक पेज पे मुझे सेंड किया था। तो अगर आप भी कोई भी चीज़ सेंड करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाएगा, या व्हाट्सअप है या टेलीग्राम पे कहीं भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन आप कह सकते किया था या क्वेरी डाला था, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि क्या जो ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस है वो दोबारा जारी हो सकता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इनका पहला क्वेश्चन है और कल ही के डेट में इनका रिप्लाई आया है। तो इनका क्वेश्चन था कि हाउ मच कैंडिडेट, जो मुंबई में डाला गया था, यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर दे रखा होगा आरआरबी। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई में ये डाला गया था क्वेरी। और इसमें इनका पहला क्वेरी था कि कितने लोग अप्लाई किए हैं कैटेगरी वाइज आरआरसी ग्रुप डी में। और यहाँ पे देखिए आरआरसी सीईएन जो भी है। उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया था सर, मुझे फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या फॉर्म का स्टेटस फिर से आएगा। यही सब तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसका रिप्लाई भी आ चुका है। तो ये रिप्लाई से पहले आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है। और इसको अगर आप बाई करते हैं ओपन मार्केट से, ये तो 299 में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ई आर मनीष यूज करते हैं, ई आर मनीष यूज करते हैं, तो ये वाली चीज़ें ई आर मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। ये बाई नाउ है, उसके नीचे एक ब्लॉक यहाँ पे इस तरह का रहेगा, हैव एक कूपन कोड का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके ई आर मनीष टाइप कीजिएगा तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना कितना आवश्यक होता है। और ये 269 में मतलब कि जितना भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के, वो सभी के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग मॉक टेस्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे ये वाला जो आपके आरटीआई किए गए हैं, तो इसका रिप्लाई आ गया है। देखिएगा यहाँ पे रिप्लाई की बात करें तो ये वाला जो रिप्लाई है वो आपके कल के डेट में, ठीक है, कल के डेट में ही आ गया था। तो देखिएगा ये आपका 24/3/2021 के ही ये रिप्लाई आ गया था। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो आरआरबी मुंबई जो भी है, इन्होंने ग्रुप डी के रिगार्डिंग इतना ये जो नोटिस वगैरह है वो जारी किया था। उसमें इनका जो दोनों क्वेश्चन था 1 और 2 दे रखा है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट इज अंडर स्क्रूटनी एज सच दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। कहने का मतलब ये है कि अभी इस पे स्क्रूटनी चल रही है, यानी कि जांच पड़ताल हो रही है। तो अगर ये स्टेटमेंट का मतलब ये भी तो हो सकता है कि अगर जांच पड़ताल चल रही है तो जांच पड़ताल के बाद जिनका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि सुधारने का मौका दे, या दोबारा लिंक प्रोवाइड किया जाए कि आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने कहा था कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाला है कैटेगरी वाइज ये बताइए, तो ये कह रहे हैं कि अभी स्क्रूटनी में है, इसलिए डेटा हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल में है। और उसके बाद इनका ये है, देखिएगा आंसर थर्ड का, in this reference, it is stated that date of CVT under RRC 01/2019 is not fixed। चूँकि अभी RRC ग्रुप डी का जो डेट है वो फिक्स नहीं हुआ। As soon as date of CVT and any information of said notification as forget application registration रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया रहेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है नंबर लिंक विल बी मेड अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी मुंबई टू असिस्ट कैंडिडेट हु फॉरगेट देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इन रिट्रीविंग देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो भी है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि अब ये वो हमेशा लिखते हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं है जवाब से तो 30 दिन के अंदर
पुनः आप अप्लाई कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया कि कितने कैटेगरी वाइज है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि अभी भी ये स्क्रूटनी चल रही है इस एप्लीकेशन पे, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन भरे गए हैं उसकी स्क्रूटनी चल रही है। तो स्क्रूटनी का मतलब ही होता है कि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो उसको बोर्ड वाले स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी के बाद ये पता लगाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया सही है या गलत है, उसके आधार पे आपके फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट होते हैं। अगर मतलब फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते हैं तो वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप एक बार चेक कर लें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो मुझे आशा है कि एक बार फिर से आपके जो जिनका भी नहीं देख पाए थे पिछली बार जब लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो वो दोबारा देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जबकि कोई कारण अच्छा वजह मतलब कि कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि वही जो वजह है उसी की वजह से आपके एनटीपीसी में फॉर्म एक्सेप्ट हो गए थे। वो बोल रहे थे कि आपके फ़ोटो गलत हैं, लेकिन उसी फ़ोटो को अगर हम देखें तो एनटीपीसी में लगाए हैं, उनका एग्ज़ाम भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई है। तो मुझे लग रहा है दोबारा वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए एक याचिका भी दायर हुई है कि बहुत सारे लोग जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो ये याचिका दायर की है कि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन सेम ही चीज़ सेम ही बोर्ड और मतलब कि सिर्फ एग्ज़ाम डिफरेंट है, वहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह रिजेक्ट हो गया और एक जगह एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं भविष्य में आपके जो भी फॉर्म जिनके भी रिजेक्ट हुए उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और दोबारा लिंक प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी का सवाल है। मतलब कि फ्रस्ट्रेशन लेवल मैं आपका समझ सकता हूँ कि कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको जो व्हाट्सअप का जो नंबर है वो भी शेयर कर दिया है, ईमेल भी मैंने शेयर कर दिया है। ईमेल को मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दूँ कि ईमेल मेरा क्या है। MANISH, ठीक है, MANISH सर फॉर यू, सर फोर ये वाला फोर है, ठीक है, फॉर यू, ठीक है, @ gmail.com। ये तो मेरा ईमेल नंबर ईमेल है, ईमेल एड्रेस है। और फेसबुक पेज अगर मैं लिंक दे दूंगा उसका, फेसबुक पेज पे सर्च कीजिएगा स्टडी विथ मनीष, ये सर्च कीजिएगा, एक फेसबुक पेज आएगा। उसमें मैं ब्लू रंग का शर्ट पहन रखा हूँ, तो उस फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ जिसको पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है। और व्हाट्सअप नंबर मुझे खुद नहीं याद है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने जो व्हाट्सअप नंबर बहुत सारे लोगों को दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी व्हाट्सअप नंबर, लेकिन हाँ वो व्हाट्सअप नंबर सिर्फ व्हाट्सअप के लिए होता है, कॉल के लिए नहीं होता है, क्योंकि कॉल वो हमेशा डिसेबल ही होता है। ठीक है ना, तो आप व्हाट्सअप ही कर सकते हैं। नहीं तो इतना चीज़ मैंने दे दिया है, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये है, क्या ये ऑथेंटिक है, ये सब चीज़ें आप मुझसे वेरीफाई करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए